हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 27 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कंटिन्यू करते हैं। 28 से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, अब इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा होगा और इंग्लिश वाले में इंटीग्रल लिखा होगा। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। इवेल्युएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 टू 31। इसके हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन 28 नंबर है। जीरो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है। dx बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। इसका हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है। आपका 1 बाई ए है रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स डी एक्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में आप ध्यान से देखते चलिए। इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स dx दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस माइनस नहीं प्लस रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, आप ध्यान से देखते चलिए। हमारा वैल्यू आ जाएगा 0 से 1, आपका आ जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बाई आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। dx दिया हुआ है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। dx दिया हुआ है, तब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं देखते चलिए। आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, आपका हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बाई, इसको हम तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, 0 से 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स dx बचेगा ना। यहाँ तक कोई डाउट है, हमारा यही ना रिजल्ट बचा। ठीक है, ये बचा तो इसको हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब ध्यान से देखते चलिए, आपका हो जाएगा 0 से 1, अब इस क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1/2 हो जाएगा, प्लस एक्स का वैल्यू हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे सिंपल। सबसे पहले तो क्या है हमारा इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन नहीं एक ब्रैकेट ले लेते हैं, सॉरी एक ब्रैकेट ले लेते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0 to 1 प्लस सी भी लिख सकते हैं। 0 to 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक्स 1 प्लस एक्स के पावर इतना हो जाएगा, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 0 से 1 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यही करते हैं। इसको हो जाएगा आपका 2/3, 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 एक्स का वैल्यू हो जाएगा
3/2 0 से 1 प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 से 1 प्लस सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं। रिजल्ट हमारा क्या आता है ध्यान से देखते चलिए। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर, सबसे पहले तो 2/3 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। सेम दोनों है, सेम को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। 2/3 तो हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अब बचा क्या? बचा हमारा 1 प्लस एक्स का 3/2। उसके बाद बच गया प्लस एक्स का 3/2। हमारा वैल्यू क्या था? 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं तो 2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1 प्लस 1 का हो जाएगा 3/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, माइनस कर लेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका 1 प्लस 0 के वैल्यू हो जाएगा 3/2 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 0 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। क्लोज कर लेंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ से प्लस सी रखेंगे, प्लस सी रखेंगे, ठीक है, ये हमारा सी है। तो क्या करते हैं? 2/3 तो है ये हमारा कॉमन, यहाँ से ब्रैकेट ले लेते हैं। अब तो 1 वैल्यू हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कोई भी चीज है तो 1 हो जाएगा, माइनस आपका ये 1 का वैल्यू कुछ भी रहे तो आपका माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे 2/3 ब्रैकेट 2 के पावर 3/2 प्लस 1 माइनस का साइन होगा 1, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2/3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2/3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 के हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 तो 2 निकल जाएगा, √2 बच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी प्लस सी हो जाएगा। अब रिजल्ट यहाँ से ला लेते हैं, 2 हो जाएगा आपका 4 √2/3 प्लस सी हो जाएगा, 4√2/3 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको एक बार हम रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन इजी है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 दिया हुआ है, dx बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में सेम क्वेश्चन को उतार कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में आपका 0 से 1 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स dx, इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू तो सेम रह जाएगा। ये वाला जो वैल्यू बचा है, इसको ये वाला जो वैल्यू बचा है इसको क्या कर लिए? रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर लिए माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर कर लिए, रूट से रूट को कैंसिल करा दिए, 2 से कैंसिल करा दिए। अब रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कर लिए, ठीक है। एक्स को कैंसिल करा दिए तो हमारा क्या बचा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बचा। अब रूट को हम गायब किए तो क्या इसको पावर क्या लिख सकते हैं? रूट को हटाते हैं तो पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1/2 के बाद इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन है उसको लिखे, उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन है इस फॉर्म में है। इसके बाद 2/3 हमारा दोनों में है, 2/3 को हम बाहर कॉमन ले लिए, जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स के पावर 2/3 है प्लस एक्स के पावर 2/3 है। उसके बाद क्या किया? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके जो कटने वाला है कटा है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा रिजल्ट है, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है? 4√2/3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर में आपको इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में सजा कर रखा गया है। उसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखें और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन 29 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कीजिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।